हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें इस सीरीज़ में हमारी पहली वीडियो रहने वाली है ये। तो इस वीडियो में करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हॉर्नबिल बुक है उसके क्वेश्चंस। तो हमारा पहला लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ठीक है, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा जी हमारा, हाउ डज खुशवंत सिंह डिस्क्राइब्स हिज ग्रैंड मदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ही डिस्क्राइब्स हर एज शॉर्ट, फैट, स्लाइटली बेंट, विद रिंकल्स एवरीवेयर एंड शी ऑलवेज कैरिड रोजरी बीड्स एंड सेम डीपली स्पिरिचुअल एंड काइंड हार्टेड। ठीक है, ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अगले अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हमारा ये है, वाई वॉज द वेट अ मिनट, कहाँ गया भैया सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा, वाई वॉज द ग्रैंड मदर अनहैप्पी विद द ऑथर्स इंग्लिश स्कूल। जो ग्रैंड मदर थी वो ऑथर के इंग्लिश स्कूल से क्यों नाराज थी। ठीक है, वो बताना आपको। सी डिसअप्रूव्ड ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, इट लैक्ड टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्पिरिचुअल विच सी वैल्यूड द मोस्ट। तो भैया वो इसलिए नाराज़ थी क्योंकि वहाँ पर जो मॉडर्न स्कूल होते हैं वहाँ पर गॉड के बारे में कोई एजुकेशन नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से वो क्या थी, थोड़ी नाराज़ थी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा, हाउ डिड द स्पैरोज रिएक्ट टू द ग्रैंड मदर्स डेथ। जो जब ग्रैंड मदर की डेथ हुई तो जो स्पैरोज आती थी उनके पास, ठीक है, तो उनका क्या रिएक्शन था। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेट स्लाइटली अराउंड हर बॉडी, देयर नाइदर चिप्ड नोर एट एनीथिंग, शोविंग देयर ग्रीफ एंड रिस्पेक्ट फॉर हर प्योर साउल। ठीक है, तो वो क्या करती थी, उन्होंने ना ही कुछ खाया, बिल्कुल शांत वहाँ पर बैठी रही। ठीक है, और वहाँ से कुछ देर बाद चली गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। जो हमारी पहला लेसन है उसकी थीम क्या है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी की। तो इसका आंसर हो जाएगा, द सेंट्रल थीम ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिवॉल्व्स अराउंड द डीप बॉन्ड बिटवीन द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर। द स्टोरी हाईलाइट्स द वैल्यूज ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड द इम्पैक्ट ऑफ modernization on traditional relationships. The grandmother's unwearying support and her simple lifestyle illustrate the importance of familial ties and the emotional connection that pesticides despite changes over time। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम। जो ग्रैंड मदर थी गांव में तो क्या करती थी, वो ऑथर को तैयार करती थी सुबह उठते ही। ठीक है, फिर उसके साथ स्कूल जाती थी, जब ऑथर का स्कूल होता था तो वो बाहर पार्क या फिर मंदिर में चली जाती थी। ठीक है, गांव में तो उसका ये रूटीन था, लेकिन शहर में आने के बाद जो ऑथर थे वो इंग्लिश स्कूल में चले गए, उनका टाइम स्पेंड नहीं हो रहा था, तो वो अपना टाइम स्पेंड किस प्रकार करती थी वो बताना आपको। शहर में आने के बाद वो अपना टाइम स्पेंड कैसे करती थी। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम प्रेइंग, टेलिंग बीड्स ऑफ द रोजेरी एंड फीडिंग द स्पैरो इन द काउट यार्ड। वो क्या करती थी, भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। ठीक है, और जो माला होती है उसको क्या करती रहती थी, घुमाती रहती थी, और स्पैरोज चिड़ियाओं को कुछ दाने डाल देती। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला आपका नेक्स्ट लेसन स्टार्ट हो जाता है, और जिस लेसन का नाम है आपके का क्या, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है, और ये बड़ा अच्छा, ठीक है, लेसन है जिसमें एक फैमिली है, वो किस प्रकार अपनी लाइफ को काफ़ी परेशानियों से बाहर निकालती है। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन, हाउ डिड द फैमिली, वेट अ मिनट, कहाँ आ गए भैया हम, कहाँ आ गए, हाँ, चलो जी, हाउ डिड द फैमिली शो कवरेज ड्यूरिंग द स्ट्रोम। तो इसका आंसर हो जाएगा, डिस्पाइट being injured and the executed worked together repairing the boat and comforting one another never losing hope even in danger। ठीक है, ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द नरेटर वॉयज। तो इसका आंसर क्या है, द नरेटर एंड हिज फैमिली सेट आउट टू द रिक्रिएट कैप्टन जेम्स कुक्स वॉयज अराउंड द वर्ल्ड टेस्टिंग देयर सेलिंग स्किल एंड स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, व्हाट मैसेज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर कन्वे। तो इस लेसन से हमें क्या मैसेज मिलता है, ठीक है, द स्टोरी कन्वेज ए पावरफुल मैसेज अबाउट कवरेज, टीम वर्क एंड द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। द फैमिली जर्नी across the ocean illustrates the idea that facing challenges together can overcome fear. The father's reassurance
to his family even in the dire situation, emphasizes the importance of unity and support. Ultimately, it highlights that love and togetherness can provide strength in the face of adversity. ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है जी? अगला क्वेश्चन हमारा ये है, describe the shifts in the narration of the event as indicated in the three section of the next, given a subtitle to teach section, तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है पीसफुल जर्नी। द फर्स्ट सेक्शन अपीयर्ड ए पीसफुल जर्नी फ्रॉम प्लेमाउथ टू 35,000 किलोमीटर ईस्ट of Cape Town, Africa. The narrator was a confident and comfortable about the journey. ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट, फ्रॉम द डिस्पाइट टू डिस्प्रेशन। ठीक है, तो इसका देखते हैं। इन दिस सेक्शन दे फेस्ड gigantic wave, they took some precaution to save themselves and struggle within the disaster. By 5th January, John declared that he was not afraid of dying. When their situation became desperate, they made all efforts to save the ship. However, the storm subsided by the morning of 6th January. ये जो डेट है, ठीक है, ये जो डेट है 5th ऑफ जनवरी 6th ऑफ जनवरी, ये आपको एक बार अच्छे से देख लेनी है। ठीक है, इनसे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, अगला इसी का थर्ड पॉइंट है। इसी का थर्ड पॉइंट हमें क्या बताता है? द विक्ट्री ऑफ कवरेज एंड ये क्या है? ऑप्टिमिज्म। ठीक है, ऑप्टिमिज्म। तो बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 वे वॉकर रोड आउट द जर्नी, सॉरी, वे वॉकर रोड आउट द जॉय रिलीफ देयर लैंडिंग ऑन द आइसलैंड ऑफ द, वेट अ मिनट, ये रेज हो गया ना, ये रेज हो गई, इसको रेज करता हूँ। आइसलैंड ऑफ एम्स्टर्डम, they are welcomed by the inhabitants, made the author confident and optimism including all। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला लेसन है डिस्कवरिंग टूट द सागा कॉन्टिन्यूस। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर नहीं, इस लेसन का क्वेश्चन देखते हैं। और इसका पहला क्वेश्चन क्या है? इसका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, व्हाट डज द टूट स्टोरी सिम्बलाइज? तो इसका आंसर है द सिम्बलाइजेज द कनेक्शन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, शोविंग हाउ मॉडर्न साइंस हेल्प्स रिवाइव एंड अंडरस्टैंड एंशिएंट हिस्ट्री। इसका आंसर हो गया। आगे देखो जी, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन ये है, What role did modern technology play in solving Tooth's mystery? तो इसका आंसर है CT स्कैन, मेन तो ये था। एंड scientific studies allowed researchers to examine Tooth's mummy known immensely, helping reveal possible causes of his death। ये इसका हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी? अगला क्वेश्चन कहता है हाउ हु डिस्कवर्ड टूथ्स टॉम एंड व्हेन? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर discovered King Tut tomb in 1922 in the Valley of Kings Egypt। ठीक है, तो एक मेन क्वेश्चन ये बनता है कि जो किंग टुट था उसका पूरा नाम क्या था? तो उसका पूरा नाम था टुटान खामुन टोम। ठीक है, तो उसका पूरा नाम ये था भैया। ठीक है, मे भी पूछ लिया जाए, अगर आप पूरा लिखते हैं तो अच्छा एग्जाम सोचा बच्चे ने एक अच्छे डिटेल में कंप्लीट लेसन पढ़ रखा है। ठीक है, अगला लेसन हमारा द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोड। तो इसके भी क्वेश्चन के आंसर देखते हैं इस लेसन के भी। देखिए, जो आपका लेसन है द एडवेंचर, यहाँ तक हमने चैप्टर 5 तक आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक या दो, और किसी किसी मैंने 5 क्वेश्चन भी लिए हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, देख लिए हैं। अगली जो वीडियो आएगी उसमें आपका जो आपका लेसन 6 है सिल्क रोड वाला, कौन सा? सिल्क रोड वाला, उसको ऐड करेंगे और कंप्लीट आपकी पोएम। ठीक है, कंप्लीट आपकी पोएम जो आपकी 5 हैं उनको हम ऐड करेंगे, उनके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, कौन कौन से आ सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइटर नेम, कंप्लीट आपके सामने हम रखेंगे। ठीक है, और तब तक आपको क्या करना है, आपको इन जो क्वेश्चन दिए हैं इनको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, आप इनको लर्न कर लेते हैं और इनकी समरी को समझ पाते हैं तो मे भी अगर आपका जो टारगेट है 80/80 का, इन वीडियोस जितनी भी आएंगी इंग्लिश की, अगर वो आप ईमानदार से देख लेते हैं तो आपके 80/80 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको कम टाइम में एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने रख दें। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी भला हो। तो थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे कंटेंट के साथ।